मजदूर का बेटा और आईएएस बनने का सपना। ये कहानी है रघु की, एक ऐसे लड़के की जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही संघर्ष से हुई थी। उसका जन्म किसी आलीशान अस्पताल में नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव के कच्चे मकान में हुआ था। पिता थे रामदीन, जो शहर में ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। माँ शांति देवी दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर परिवार का सहारा बनती थीं। रघु के बचपन की यादें खिलौनों से नहीं, बल्कि फटे बस्ते, नंगे पांव स्कूल जाने और खाली पेट सोने से जुड़ी थीं। बचपन और अभाव। जब रघु 5 साल का हुआ, तब उसके पिता उसे अपने साथ काम पर ले जाने लगे। ईंटें ढोते समय पिता के हाथों में पड़े छाले, पसीने से भीगे कपड़े और थकी हुई आंखें रघु के मन में गहरे उतरते चले गए। एक दिन रघु ने पूछा, बाबा, आप इतना काम क्यों करते हो? रामदीन ने मुस्कराकर कहा, ताकि तू पढ़ सके बेटा, और मेरी तरह मजदूर न बने। यही वाक्य रघु के जीवन का पहला मंत्र बन गया। स्कूल की मुश्किलें। गांव का सरकारी स्कूल, टूटी बेंच, दीवारों पर दरारें और अध्यापकों की कमी। रघु के पास किताबें भी पूरी नहीं होती थीं। कई बार वह दोस्तों से किताबें मांग कर पढ़ता। क्लास में अमीर बच्चों के चमकते जूते और अच्छे कपड़े देखकर उसे कभी कभी हीनता महसूस होती, लेकिन फिर उसे पिता की बात याद आती। तू पढ़ लिख जाएगा, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रघु पढ़ाई में तेज था। टीचर अक्सर उसकी तारीफ करते। एक दिन मास्टर जी ने क्लास में पूछा, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? कोई बोला डॉक्टर, कोई इंजीनियर। जब रघु की बारी आई तो उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ। क्लास में हंसी गूंज गई। एक लड़का बोला, अरे, मजदूर का बेटा आईएएस बनेगा। रघु चुप रहा, लेकिन उस हंसी ने उसके दिल में आग भर दी। सपना और संकल्प। उस दिन घर आकर उसने माँ से पूछा, माँ, आईएएस क्या होता है? माँ ने कहा, जो बड़े अफसर होते हैं न, जो सबकी मदद करते हैं। रघु ने मन ही मन ठान लिया, मैं वही बनूंगा। उसके पास न कोचिंग थी, न पैसे, बस था तो सपना और मेहनत करने का जिद्दी इरादा। संघर्ष का असली दौर। 10वीं के बाद हालात और कठिन हो गए। पिता बीमार रहने लगे, मजदूरी कम हो गई, कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता। रघु सुबह स्कूल जाता, दोपहर में चाय की दुकान पर काम करता और रात में पढ़ाई करता। लालटेन की रोशनी में पढ़ते पढ़ते आंखें जल जाती, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, पढ़ाई छोड़ दे, काम पर लग जा। रघु की आंखें भर आईं। उसने कहा, बाबा, अगर आज मैंने हार मान ली तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक दिन मैं आपको इस मजदूरी से बाहर निकालूंगा। रामदीन चुप रहे, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शहर की ओर कदम। 12वीं अच्छे अंकों से पास करने के बाद रघु ने कॉलेज में दाखिला लिया। वह रोज 15 किलोमीटर साइकिल से जाता, किताबें लाइब्रेरी से पढ़ता, इंटरनेट के नाम पर कभी कभी साइबर कैफे जाता। आईएएस की तैयारी के लिए उसने खुद से ही पढ़ाई शुरू कर दी। एनसीईआरटी की किताबें, पुराने अखबार, नोट्स, यही उसकी पूंजी थी। लोग कहते, बिना कोचिंग आईएएस नहीं निकलता। रघु मुस्कराकर सोचता, मेहनत की कोई कोचिंग नहीं होती। पहली असफलता, पहला यूपीएससी एग्जाम। रघु पूरी उम्मीद से गया, लेकिन परिणाम आया असफल। उस दिन वह देर तक नदी के किनारे बैठा रहा। मन में सवाल, क्या मैं वाकई यह कर पाऊंगा? फिर उसे माँ का चेहरा याद आया, पिता की टूटी कमर याद आई। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, एक बार नहीं, 100 बार गिरूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। फिर से उठना। दूसरी कोशिश में उसने अपनी रणनीति बदली। समय का सही उपयोग, रोज उत्तर लेखन अभ्यास, करंट अफेयर्स पर गहरी पकड़। वह दिन में काम करता, रात में पढ़ता। नींद सिर्फ 4-5 घंटे। तीसरी कोशिश आई। इस बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ। गांव में मिठाई बंटी, लेकिन मेंस में फिर अटक गया। लोगों ने कहना शुरू किया, अब छोड़ दे, उम्र निकल रही है। लेकिन रघु जानता था, सपने उम्र नहीं देखते। आखिरी कोशिश, चौथा प्रयास, यह उसके लिए करो या मरो जैसा था। उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। हर जवाब में ईमानदारी, हर विचार में समाज की पीड़ा। इंटरव्यू के दिन पैनल ने पूछा, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? रघु ने कहा,
क्योंकि मैंने गरीबी को बहुत पास से देखा है। मैं उन लोगों के लिए सिस्टम बदलना चाहता हूं जिनकी आवाज़ कभी सुनी नहीं जाती। कमरे में सन्नाटा छा गया। सफलता का दिन, रिजल्ट आया। रघु का नाम लिस्ट में था, आईएएस रघु कुमार। गांव में ढोल बजे। पिता रोते हुए बोले, आज मेरी मजदूरी सफल हो गई। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा था, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। कहानी का संदेश, ये कहानी सिर्फ रघु की नहीं है। ये हर उस इंसान की है जो गरीबी में पैदा हुआ, जिसे समाज ने कम आंका, जिसके पास साधन नहीं लेकिन हौसला बहुत बड़ा है।